शाहिद मेहरबान टीवी की तरफ से अपने तमाम चाहने वालों को हिदायतकार शाहिद मेहरबान का मोहब्बतों भरा सलाम। प्यारे वीवर, आज मैं आपके साथ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के किंग हीरो नदीम साहब की खूबसूरत यादें शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। पशामी रंग तेरा नहीं कुंडी चिल्लो कौना चाहिदा हाय नहीं सजना नु तरसाईदा। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार हीरो आए और अपना नाम कमाया, मगर जो इज़्ज़त शोहरत नदीम को मिली वो कोई और हासिल ना कर सका। नदीम साहब उर्दू फिल्मों के सबसे बड़े हीरो माने जाते हैं। वहीद मुराद के खला को इसी लीजेंड हीरो ने पुर किया। बाबरा शरीफ और शबनम के साथ उनकी जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। शबनम के साथ उनकी जोड़ी को जो शोहरत मिली वो किसी और जोड़ी को न मिल सकी। नदीम को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कॉपी किया गया। दिलीप साहब उनके बारे में कहते हैं कि अगर ये एक्टर इंडिया में होता तो मुझे कोई जानता तक ना। मोहम्मद अली, शाहिद, वहीद मुराद के होते हुए उनकी फिल्मों ने रिकॉर्ड कामयाबियां समेटी और नदीम साहब सबसे आगे निकल गए। आईना ने 5 साल चलकर रिकॉर्ड कायम किया। जब पंजाबी का दौर आया तो उन्होंने मुखड़ा बनाकर रिकॉर्ड कामयाबी समेटी। 1941 को दक्कन के इलाके में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद उनकी फैमिली कराची आकर आबाद हो गई। कराची में ही तालीम हासिल की। कॉलेज के ज़माने से ही वहीद मुराद से दोस्ती हो गई। वहीद मुराद तो अदाकार बन गए। नदीम साहब को गुलकारी का शौक़ था, लिहाजा वो ढाका चले गए। मारूफ फिल्मसाज हिदायतकार एहतशाम साहब ने नदीम को पहली मर्तबा फिल्म चकोरी में हीरो कास्ट किया। यहीं से नदीम का फिल्मी कैरियर शुरू हुआ। चकोरी पाकिस्तान की दूसरी प्लैटिनम जुबली फिल्म थी जिसने हर तरफ कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए और नदीम पर फिल्मों की बारिश हो गई। इंडस्ट्री को एक अनमोल हीरा मिल गया। हर फिल्मसाज नदीम को अपनी फिल्म में कास्ट करने लगा। चकोरी की रिलीज़ के 2 साल बाद नदीम की एहतशाम की बेटी से शादी हो गई। खूबरू होने के साथ साथ वो सही मायनों में एक जेंटलमैन है। उनकी शख्सियत इंतहाई बावकार और मतवाज़न रही। उन्होंने 53 साला कैरियर में बहुत इज़्ज़त और शोहरत कमाई। लाखों मदा आज भी उनकी फ़िल्म पर खिंचे चले आते हैं। अभी अनकरीब उनकी फ़िल्म ज़रार रिलीज़ हुई है जिसमें शान और नदीम साहब ने लीडिंग रोल किए हैं। मदाहों को इस फिल्म का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था। शान ने इस फिल्म पर बड़ी मेहनत की है और दोनों स्टारों को देखने के लिए मदा जोक दर जोर चले आ रहे हैं। नदीम इस फिल्म में भरपूर एक्शन में नज़र आ रहे हैं। फिल्म हर तरफ कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। मैंने नदीम साहब के साथ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर जब काम किया, जिनमें सरफहरिस्त फिल्में इंसानियत के दुश्मन, आसमान, वतन के रखवाले, अरूसा, लीडर, मैंने उनको सबसे मुनफरिद हीरो पाया। अपने काम को इबादत समझ कर करते हैं। बुलंद इखलाक, मिलनसार, मोहब्बत का सरचश्मा। प्रोड्यूसर को उनसे कभी कोई शिकायत नहीं हुई। जब सेट पर आते हैं तो अपने ऊपर अपने रोल को तारी कर लेते हैं। उनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि वो मेयार पे समझौता नहीं करते। पहले कहानी को सुनते हैं फिर काम करते हैं। अपने रोल को मुकम्मल अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। इसीलिए उनकी हिट फिल्मों की तादाद सबसे ज़्यादा है। वो गैर मेयारी फिल्म बिल्कुल नहीं करते। कराची में अपनी फैमिली के साथ खुशहाल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। उनके 2 बेटे फरहान बेग और फैसल बेग हैं और दोनों सेटल हैं। फरहान बेग भी शो बिज़नेस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। नदीम साहब की फ़न से मोहब्बत आज भी बरकरार है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस लीजेंड फ़नकार को सेहतमंद, तंदुरुस्त, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। हमारी इंडस्ट्री को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनकी फैमिली को खुशहाल रखे और आबाद रखे। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को अपनी मोहब्बत की मोहर लगाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आपकी मोहब्बतों का तलबगार हिदायतकार शाहिद मेहरबान।